जैसा मैं इस शीर्षक को चुना कि पुराना कपड़े पर नया पैच लगाना। Like the title that I've chosen is Stitching a New Patch on an Old Garment. ये मैसेज के बाद शायद मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा, अगर वो प्रश्न मैं भूल गया आप में से कोई मुझे याद दिलाइए। So after the message, I'm going to ask you one question, and if I forget that question, you have to remind me. है ना, पुराना कपड़े के ऊपर नया पैच, नया कपड़ों के साथ कुछ पैबंद करना है या नहीं करना है, ये मेरा प्रश्न होगा। So the question will be that should we put a new old cloth on a new patch on an old cloth or not? जानता है यीशु जब आया इस धरती पर, Do you know when Jesus came on this earth, वो कुछ नया करने आया है इस संसार में। he came to do something new on this earth. हम देखते हैं कि आदम पुराना नियम में वो प्रमुख पहले व्यक्ति था। We see that Adam was the first person under the old covenant. और आदम के अंदर इतना जो नापसंदीद चीज़ें हैं जो आज हमारे अंदर सबके अंदर भी है। And the things that were not pleasing in Adam, those things are there in us today. यानी एक ओल्ड जुना कपड़ा का मतलब एडम की एक पुराना स्वभाव, जैसा गुस्सा करना या लालच करना या जलस होना, ये कई सारे जो बातें हैं जो प्रभु को भाता नहीं है। So the old cloth means that old behavior that was in Adam, like having anger and having greed, or these are the things that God doesn't like. ऐसा कई बातें हैं हमारे जीवन में है कि सबके अंदर अलग अलग चीजें हैं जो प्रभु को पसंद करने वाला चीज नहीं था। So like this, there's so many things that we have in our lives, different things that God doesn't like, that is not pleasing to God. जानते हैं, जब हमारे घरों में कुछ चीज खराब होती है, When something gets spoiled in our house, कई बार हम लोग उसको रिपेयर के लिए दिया जाता है, many times we go and give it for repair, बाद में इस्तेमाल करते हैं, and afterwards we start using it, बाद में खराब होने लगता है, and then again it starts getting spoiled. वापस रिपेयर के लिए जाता है। Then again we go and give it for repair. राइट? Yes. तो एक समय आता है कि वो कुछ काम का भी नहीं है, Then it comes to a point where it's of no use. वो इतना पुराना हो गया है कि अभी रिपेयर करने के लायक भी नहीं है। It has become so old that there's no point in getting it repaired. तो उस चीज को हम क्या करते हैं? So what do we do to that thing? एक तो स्क्रैप में डाल देते हैं, नहीं तो फेंक देते हैं। We either discard it or we give it to the scrap. हमारा पुराना स्वभाव जो एडम से आया है, हमारे अंदर कई चीज ऐसा बसा हुआ है हमारे शरीर में। So the old nature that we got from Adam, like this, there's so many things that is there in our behavior. ये एक पुराना वस्त्र के समान है। That is like the old cloth. और कई बार हम उस पुराना वस्त्र को लेके हम चर्च में बैठते हैं And many times we take that old behavior and sit in church. और कहते हैं कि मेरा मेरा बाहर का वस्त्र अच्छा है, लेकिन मेरा अंदर का जो स्वभाव पुराना वस्त्र बहुत बुरी है। So we sit in church with that old behavior, saying that my outer garment is okay, but my inner garment is quite old. कई बार जब मैं बपतिस्मा पाने के बावजूद भी मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि कई चीज़ें जो प्रभु को पसंद करने वाला चीज़ मेरे अंदर नहीं था, लेकिन जब मैं कलीसिया में आता था, अच्छा कपड़ा पहन के मैं लोगों को कहता था कि बाहर के इंप्रेशन से कहता था कि मैं बाहर रूप से बहुत बढ़िया हूँ। Many times, even after baptism in my life, I saw that after coming, when I come to church, I'll be wearing nice clothes. I wanted to show people that, see, on the outward, I'm very nice. बट कई सारी चीज़ें हैं जो मेरा घर के अंदर एक वातावरण, ऑफिस का कंपनी के अंदर एक वातावरण, कलीसिया के अंदर एक जैसा व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति के जैसा मुझे दिखाई दे रहा था मेरा जीवन। But I know that I was like behaving like one person in church, another person at home, and another person at my workplace. और मैं देख रहा था कि मेरे अंदर इतना पाखंडीपन था कि मैं उसको महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ कई बार कि जैसे कि ऊपर से अच्छा कपड़ा पहन के मुझे लगता भी नहीं था कि मेरे अंदर पाखंडीपन था। So there was so much of hypocrisy in me that I used to cover it up with this new clothes, that I used not even realize that there was so much hypocrisy in me. और इसके बाद मैं सेवकाई भी करने के लिए बहुत दिलचस्पी रखता था। And after this, I used to have so much of interest in serving.
यीशु ने एक मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 16 में एक पैराबल हम पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 16। Jesus tells a parable, Matthew chapter 9, verse 16. सो सिस्टर सुनंदा रेडी रहेगा। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, ध्यान से सुनिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नया कपड़े का पैबंद पुराना वस्त्र से कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद वस्त्र से और कुछ खींच लेता है कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है, वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरान सिस्टर बस No, 16। no one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch pulls away from the garment and the tear is made worse. सो यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि कोई भी उस कपड़े जो कोरे कपड़े उसके ऊपर पुराना वस्त्र का कोई नहीं लगा सकते हैं। So here Jesus very clearly mentions that no one can put a new cloth on an old cloth. आगे लिखा है क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है। And further it says that the patch will shrink and it will pull away from the garment आगे लिखा है कि वह अधिक फट जाता है। and the tear is made worse. सो मैं इस वचन को इस तरह से लिया हूँ। So I took this verse in this way. मैं 11 साल एक मुंबई में एक कंपनी में काम करता था For 11 years I was working in a company in Mumbai. और कंपनी में होके इतना झूठ कहता था मैनेजर से। मैनेजर बोलता था कि आप कहाँ पर हो। In that company, I used to tell so many lies to the manager, and when the manager used to ask, "Where are you?" मैनेजर मुझे कई अलग अलग साइट पे भेजता था, जैसे कि रिजर्व बैंक में काम के लिए भेजता था, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में काम के लिए भेजता था। So the manager used to send me for so many works in the Reserve Bank or in the stock exchange. सो उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस इंजीनियर जैसा काम करता था। So at that time, I used to work for servicing some electronic gadgets, और 10 to 6 मेरा वर्किंग आवर्स था। and 10 to 6 was my working hours. जैसा 10 बजे मैं ऑफिस छूटता था And as soon as I go to office at 10 o'clock, और मैं फील्ड पे जाके उस कॉल्स को अटेंड करता था। and I used to go to the field and attend the calls. और बीच में मैनेजर का कॉल आता था, And in between, the manager used to call. आप 6 बजे तक काम करना है, आपको 6 बजे के तक काम करना है शाम को। The manager used to tell me that you have to work till 6 o'clock in the evening. मेरे अंदर इतना चीज़ था कि जो भी काम देता है मैं 6 बजे अगर टाइम है उसको 4 या 3 बजे के अंदर ख़त्म करके घर जाने का आदत थी मुझे। So I used to have this habit that whatever work I had, I used to try to finish it up by 4 o'clock or 3 o'clock and then go काम back तो home. कंप्लीट कर लेता था, Because my work used to get completed. बट मैं मैनेजर को कहता था कि अभी आप कहाँ पर हो। And when the manager would call up and find out where are you, बोलते था मैं अभी भी काम पे हूँ, काम की साइट पे हूँ। I used to tell him that yeah, I am still on the site. मैं रिजर्व बैंक में 18 फ्लोर में हूँ। I used to say I'm on the 18th floor of a Reserve Bank. तब मैं कोलाबा में रहता था, And that time I used to stay in Kolaba. लेकिन मैं घर में 3 बजे जाके आराम से सोता था। I used to go home and sleep comfortably at 3 o'clock. और शाम का टाइम मैनेजर मुझे कहता था आप फील्ड से निकलते समय ऑफिस में एक फ़ोन करके मुझे इन्फॉर्म करना है। So the manager used to say, when you're just returning back from the field, just give me a call in the office. मैं इतना होशियार आदमी हूँ, बाहर आ जाता था, लोकल फ़ोन से फ़ोन लगाता था ऑफिस में, सर मैं अभी रिजर्व बैंक से काम हो गया है, घर जा रहा हूँ। And I used to, I was so clever, I used to make a call and I used to tell him that, see, I'm just leaving the Reserve Bank. प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा कहने जाएंगे कई सारा पाखंडी अंदर मेरे जीवन में था। Brothers and sisters, I want to tell you like this, there were so many hypocritical things that I was doing. कई लालच करने वाली चीज़ था, So many things that I was greedy for. या कोई यदि कोई देता है तो मैं बहुत आशा रखता था वो मुझे मिल जाए। And if somebody used to give something, I should take it with so much of greed that, yeah, I got it. इतना पाखंडीपन मेरे अंदर था कि एक दिन मैं ब्रदर जैक के कॉन्फ्रेंस में पहली बार अटेंड किया हूँ। And there was so much hypocrisy in me that one day when I attended Brother Zach's conference, और मैं और मेरा वाइफ उस पहले कॉन्फ्रेंस था मेरा, and that was my first conference with me. I and my wife had attended, 500 से 700 लोग उस हॉल में बैठा हुआ है। and around 500 to 700 people were sitting in that hall. जैसा ब्रदर जैक ने शुरू किया उस प्रचार को, And as Brother Zach started preaching, उसने कहा कि यहाँ बैठे वक्त कई लोग नया जन्म पाया हुआ नहीं है,
And Brother Zach started saying that there's so many people sitting here who have not been born again. So वो वचन इतना स्ट्रांगली मेरे दिल में छू लिया, मुझे आसपास में लोग हैं उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो वचन मेरे पास इतना आया, सामर्थ्य रूप से आया कि मैं सच में नया जन्म पाया नहीं है। And when that power came, that word came to me with so much power. The people around me didn't notice, but it hit me with so much of power. और ब्रदर जैक ने कहा कि यहाँ का लोग बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आया है, लेकिन उसकी अंदर का जीवन पाखंडी पे जीवन है। And he said that all the people here sitting here are wearing such nice clothes, but their inner life is a life of hypocrisy. मुझे पता नहीं उस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग उस चीज को लेकर रोया है, लेकिन उस वक्त उस बात को लेकर मैंने उधर आंसू बहाया। In that conference, many people may have shed tears, but that day, for that verse, I shed so many tears. ब्रदर जैक ने मेरा समस्या तो बता दिया, I shared to Brother Zach my problem, और उस समस्या लेकर मैं रोने लगा and I started crying about that problem. और मैं पश्चाताप करने लगा। ब्रदर जैक ने कहा कि इसी वक्त आप पश्चाताप कर सकते हो, And I started repenting, and Brother Zach said that you can repent right now. और सारी पाखंडीपन से मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ये सारी पाखंडीपन से मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। And I prayed to God. I said, God, I want to repent of all this hypocrisy. जब एटलीस्ट मैं 5 मिनट आंसू बहाकर उस रोया, सर झुकाकर। And for at least 5 minutes, I was weeping with tears. जानता है प्रभु की आनंद मेरे दिल में आया है। And do you know, God's joy filled my heart. मुझे लगा कि प्रभु मुझे कुछ दिया है, And I felt that God has given me something. मेरा पुराना चीज गया है, That old nature has gone away. मेरे एडम का स्वभाव गया है वहां पर, That Adam's nature has gone away बट from me. जो परमेश्वर मुझे देना चाहता था वहां पर मिली है। But what God wants to give me, that I got that. जानते हैं उस कॉन्फ्रेंस में उस रोने के बाद सबसे आनंदित व्यक्ति मैं ही शायद रहेगा। And do you know, in that conference, after I wept, I think I was the happiest person in that क्यों conference. कहना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, हमारे अंदर सारी एडम की जो पाखंडीपन है, Brothers and sisters, I want to tell that all that hypocrisy which we got from ये Adam, एक पुरानी वस्त्र के तो समान है, it is like an old garment. और उस वस्त्र को आप लेकर कहेंगे कि यीशु आपकी वस्त्र दो, इस एडम की इस पुराने वस्त्र को मैं पैच लगाना चाहूंगा। And we say, okay, God, I want to take your garment and patch it to my old garment. जैसे कि एडम के एक स्वभाव है Like Adam has one nature, दोष लगाने वाला, to blame others. जब उसने पाप किया हवा को ऊपर ढकेल दिया। That when he sinned, he pointed his finger at Eve. हवा से पूछा, हवा सांप के ऊपर फेंक दी, ढकेल दिया। And when Eve was questioned, Eve pointed to the serpent. तो फॉर एग्जाम्पल एडम की स्वभाव है दूसरों के ऊपर ब्लेम करना, So the nature of Adam is to blame, put the blame on others. पर यीशु का स्वभाव क्या है? But what is Jesus' nature? दूसरों की ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है। To take other people's blame on himself. यानी इस एडम की पुराना वस्त्र को So this old garment of Adam's nature, निकाल कर we have to take it out. यीशु कहता है कि मैं नया वस्त्र देना चाहता हूँ। Then I want to give you a new garment. इट्स फ्री, It's free है, मुफ्त में ये है. मुफ्त है। It's free. आप पश्चाताप करो और विश्वास करो। यीशु कहता है कि मैं नया वस्त्र जो धार्मिकता का है मैं आपको फ्री में मुफ्त में देना चाहता हूँ। We need to repent and we need to believe, and God wants to give us this new garment free of cost. सो इस चीज़ों से मैं बहुत आशीषित हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य करने लगा तब से। And for this, I'm so happy that God started doing a new work in my life. और मैं कह सकता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे अंदर जो लालच थी वो सारा लालच से मुझे छुटकारा मिली है। And brothers and sisters, I want to tell you that that greed that was there in me, God has delivered me from that. जैसे कि मेरा परिवार का लोग मेरे से कुछ छीनना चाहता था, Like some people in my family wanted to snatch some things from me. लेकिन जब मैं एडम की स्वभाव की उस वस्त्र को पहना तब तक उसको बोलो मैं उसको हाथ में जाने नहीं दूंगा। So till the time that I was having Adam's nature in me, I was saying that I will not let this go from my मैं hand. कोर्ट जाऊंगा, पुलिस स्टेशन जाऊंगा या किसी के पास भी जाऊंगा, लेकिन ये चीज मैं मेरे परिवार के लोगों के पास जाने नहीं दूंगा, वो मेरे पास आना चाहिए। And I was saying I will be ready to go to court or to the jail, but at any cost I will not let this go to my family members. और मेरे परिवार को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे अलाउ किया है उस परिस्थिति से जाने से, ताकि मेरा हृदय को देख पाए अभी वो पुराना वस्त्र तुम्हारे अंदर अभी भी है या निकल गया। And I used to blame my family members. So God made me go through the situation to test whether still I have the old garment in me or not. और
आज आप मेरे से पूछेंगे, And if you ask me today, ब्रदर जोसेफ, आपके अंदर वो लालच है जो पुराना एडम की लालच है, जो खींचने वाली लालच? that do you have that old greed that Adam had, that greed to ब्रदर्स एंड grab? सिस्टर, 100% मैं आपके सामने प्रभु की गवाही के द्वारा बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर उससे मैं मुक्त पाया हूँ, उससे कुछ भी चीज मुझे नहीं चाहिए। Brothers and sisters, I can tell you 100% guarantee that I am delivered from that greed and I am free of that greed. सो याद रखिए, इस पुराना कपड़ा जो है और नया कपड़ा क्या है। So now we know what is the old garment and what is the new garment. सो मेरे साथ मैथ्यू चैप्टर 22। Please turn with me to Matthew chapter 22. सो यहाँ पर हम एक राजा की उसकी पुत्र के विवाह के बारे में पढ़ते हैं। So here we read about a king and the king's son's wedding. मैथ्यू चैप्टर 22। Matthew chapter 22. सो इस सारे दृष्टांत को हम जानते हैं, एक विवाह की बोझ की दृष्टांत है यहाँ पर। So we know this parable. This is a parable of the wedding feast. सो राजा अपने सेवकों को भेजा है कि मेरे पुत्र का विवाह हो रहा है, सो जाकर सारी यहूदी लोगों को मेरे विवाह में आमंत्रण करना। The king told his servants that it's my son's wedding, so go and invite all the people, Jewish people, for the wedding. जैसे यीशु यहूदी लोगों के लिए आया था, Like Jesus had come for the Jews तो first. पिता ने उस पुत्र के विवाह में यहूदी लोगों को आमंत्रण दिया था। So God had first given, the father had first given the invitation to the Jews. और जानता है, सारे लोग ने कुछ ना कुछ बहाना बनाया, And do you know that all those people made some excuse or the मुझे other? वो काम है, मुझे ये काम है, मुझे नहीं आना है, कुछ ना कुछ बहाना बनाया। And they said, I have to do this work, I have to do that work. So they kept making excuses. राजा निराश नहीं हुआ But the king was not और disappointed. सेवकों को ये कहा, And he told the servants जाओ शहरों में जाओ, that go into the highways, गाँव की गली गली में जाओ, to go into the lanes. और वहाँ कई लोग, जो धर्मी लोग रहेगा, अधर्मी लोग रहेगा, सबको बुला कर लेकर आओ। He said, go and call those people who are, बुला कर call all those people for the feast. आए हैं, वो लोग सब आए हैं, इस विवाह की इस आमंत्रण में आए हैं। And all those people came for the feast. जानता है, उन जो कोई उस आमंत्रण में आया, राजा ने उनको कुछ वस्त्र दिया गया है। And do you know that everyone who had come for the feast, the king had given them garments. और सभी लोग ने वस्त्र पहना। And everyone wore the garment. बस राजा एक बार सोचा कि मैं जाकर उस महल देखना चाहता हूँ। And so the king decided that he'll go and see how the तो राजा situation खड़ा is. होकर उस हॉल में आया और देखा कि सारे लोग जो राजा ने कपड़ा दिया पहना हुआ है। And when the king entered the hall, he saw that everyone was wearing the garments that the king had given. वर्स मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 11। Matthew chapter 22, verse 11. जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, है मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? और वह मनुष्य चुप हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक व्यक्ति जो राजा ने दिया हुआ कपड़ा पहना नहीं था, So here we see that there was this one person who didn't wear the garments that the king had given. वो सोचा कि वो व्यक्ति मेरी खुद की धार्मिकता राजा को पसंद कर सकती है। And the king, that person might have thought that my own righteousness will please the king. ऐसे कितने लोग हैं, मेरी कर्म और मेरा कार्य या मेरे खुद की धार्मिकता प्रभु को खुश करेंगे करके सोच रहे हैं। Here there are so many people that think that my own righteousness, my own works will please God. अगर इस व्यक्ति का धार्मिकता का अगर प्रभु को खुश करती है, If this person's righteousness pleases God, जरूर उस राजा उस व्यक्ति को उस जगह पे खड़ा करने देता था। then the king would have let that person stay in that place. लेकिन हमारा पुराना एडम की जो धार्मिकता है, जो पुराना वस्त्र की जो चीज है, जो पाखंडीपन है, वो राजा को पसंद नहीं कर रहा है। But the righteousness that comes from Adam's nature, that hypocrisy, that the king doesn't like it. इसलिए वो उससे पूछा, हे मित्र, मैंने तो बुलाया, और बुलाने के बाद तुमको ये पहनना चाहिए था, तुम्हारा कपड़ा उतार कर मेरा कपड़ा पहनना चाहिए था। So the king went to that person and said, friend, when I called you, you should have worn the garments that I gave you. You should have removed your old garments and worn the new garments which I तो gave. उसने राजा से कहा होगा, ओ मेरे पास कुछ धार्मिकता है,
वो शायद मैंने सोचा कि ये काफी हो जाएगा आपके लिए। So he might have said that, see, I have this some righteousness which is there in me. I thought that will be enough for you. राजा बोला नहीं, तुम्हारा धार्मिकता मेरे सामने कुछ नहीं कर सकती है। And the king would have said that your righteousness is of no use in front of me. जानता है हमारी अच्छा कर्म और हमारी धार्मिकता के कार्य प्रभु को किस तरह दिखाई दे रहे हैं? And do you know what our good works and our righteousness appears to God? बाइबल कहता है कि मैले कपड़ों की तरह दिखाई दे रहे हैं। It appears to God like filthy rags. मैले कपड़ों की तरह दिखाई दे रहे हैं। And so it was appearing like filthy rags. कल्पना करो, जो अच्छा कार्य हम कर रहे हैं And वो प्रभु की नजर में एक फिल्थी गारमेंट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। the good works that we are doing, it appears to go in front of God like filthy rags. अच्छा कार्य, The good works. बुरा कार्य की बात करने कर रहे हैं। And we are not talking about the bad works. हमारा अच्छा कार्य प्रभु की नजर में फिल्थी गारमेंट की तरह दिखाई दे रहे हैं। The good works that we do appears to God like filthy garments. बाइबल कहते हैं हम सब पापी है। God, the Bible says that all of us are sinned. सो हमारी पाप का कार्य परमेश्वर की नजर में कैसा दिखेगा? So our sin, how does it appear to God? क्या और अच्छा कपड़ा की तरह दिखेगा? Will it appear to God like beautiful clothes? बिल्कुल नहीं दिखेगा, Definitely not. क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारी धर्म का कार्य मेरी नजरों में फिल्थी गारमेंट, मैले कपड़ों की तरह दिखाई दे रहा है। Because the Bible says that your righteousness appears to me like filthy garments. और हमारा बुरे काम कैसे दिखेगा? Then imagine how our dirty works must be सो appearing. राजा ने उसको कहा उसकी हाथ और पैर बांधो और अंधियारे में डाल देना। And the king gave the command that to tie his hands and feet and throw him into the और darkness. वहां पर क्या रहेगा? And what will be over there? वहां पर लिखा है कि 22 वर्स 13, 22 verse 13. तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। सो यहाँ रिजल्ट किस तरह होगा? So what will the result be like? सो जो अपनी खुद की धार्मिकता को लेकर खुद की वस्त्र पहनकर जो आता है उनके रिजल्ट ऐसा ही होगा, उनको एक दिन दांत पीसना होगा। The people who come with their own righteousness, with their own garments, their end will be like this. They will be weeping and gnashing of teeth. सो मेरे साथ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14 खोले। Let's open to James chapter 2. सो ये वचन मुझे इस दौरान मुझे बहुत मदद किया। This verse helped me a lot during this time. जेम्स याकूब का किताब दूसरी अध्याय James chapter 2. याकूब की किताब दूसरी अध्याय या हम पढ़ेंगे 19 वर्स। James chapter 2 verse 19. सो यहाँ पर कहता है कि दो तरह की फेथ है। Here it says that there are two types of faith. वो क्या है? What is that? 19 वर्स। तुझे विश्वास है हाँ। कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा को भी विश्वास रखते। तो यहाँ पर क्या ध्यान से सुनने हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है। So here it says, listen carefully, that even the evil spirits believe this. सो यहाँ पर लिखा है कि एक फेथ जो हेड में है, जो हेड फेथ कहता है, जो फेथ है, The faith that is there in our head, वो कहता है कि सी आप कौन सा फेथ रखते हैं जो दुष्टात्मा से बढ़कर? कौन सा फेथ आप रखते हो जो दुष्टात्मा से बढ़कर? so what is the faith that you keep that is more than the demons? क्योंकि दुष्टात्मा भी विश्वास करती है कि परमेश्वर है, Because even the demons believe that there is only one God. और आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, परमेश्वर है। And you and I also believe that there is one God. और अच्छी बात लिखा है, वो तो कम से कम तरतर आती है। Uh, यहाँ पर लिखा है दुष्टात्मा भी 19th बी पार्ट, दुष्टात्मा भी विश्वास करती है और तरतराते हैं। here it says even the demons believe and tremble. ऐसा कौन सा चीज है जो हम करते हैं तो दुष्टात्मा नहीं करती है? So what is the thing that we do that the demons don't do? हम बिलीव करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, We believe that Jesus is the Son of God. और हम ये भी बिलीव करते हैं वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। We even believe that Jesus died on the cross for और us. अब दुष्टात्मा को भी पूछेगा यही बताएगा, वो आपके पापों के लिए मरा। Even that if you ask a demon, he will also say the same thing. बट अब दुष्टात्मा से कहेगा कि ये क्या यीशु मसीह एक दिन आके राज करने वाला है? But if you ask demons, will Jesus come again and rule on this ये earth? विश्वास करती है। The demons believe even सेम that. थिंग मैं आपको पूछूंगा या मेरे से पूछेगा, मैं भी कहूंगा यीशु मसीह एक दिन आएगा राज करेगा। If you ask me, and if I ask you, you will also say yes, Jesus will come again. And ऐसा कौन सा चीज है जो दुष्टात्मा करती है आप नहीं करते हैं? so, what is the thing that the demons do and you don't do?
ये सब हेड फेथ है हमारा फेथ। All this faith is in the head only. लेकिन और एक फेथ के बारे में लिखा है, But one more faith is mentioned here. वो विश्वास का फेथ, लिविंग फेथ। It is a living faith. जानता है, मैं कई मसीह लोगों को देखा हूँ मेरे जीवन में, Do you know, I've seen many Christians in my life. वो लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास भी करता हूँ, मुझे कार्य करना नहीं है। I believe also, and I don't want to do the work also. सुनो, याकूब यहाँ पर हमें क्या प्रोत्साहन देता है, So, what is James encouraging us to do? यानी मसीह मिनिस्ट्री सेविकाई में और मसीह सेविकाई में विश्वास करना और कार्य करना दोनों याकूब अंगीकार करता है। The work that Jesus has done, believing in Jesus and in the works, both he is accepting. यदि कोई कहे कि मुझे सिर्फ विश्वास है, मुझे काम नहीं करना है, If someone says only I have faith and I don't want to do the work, और यदि कोई कहेगा मुझे काम करना है, विश्वास नहीं करना है, if someone says I don't want to have faith, I only want to do the works, याकूब हमें क्या कहता है? what does James say? 20 20। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। ध्यान से सुनो, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। Here it says that, O foolish man, the faith without works is dead. हमारे पास विश्वास है We have the faith, और हमारे पास अच्छा कर्म भी होना है। but we need to have the good works also. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये कर्म से आप हेवन जाने का कोशिश नहीं कर सकते हैं। Brothers and sisters, you cannot say that I'll go to heaven with the good works. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसको उस चीज को लेकर परमेश्वर उसको धर्मी ठहराया। Abraham believed, and that was counted to him as righteousness. अगर उसकी कार्यों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता था, वो सच्ची में वो ऐसा कार्य होता था, एक एडम की उस ओल्ड कपड़ा की तरह रहेगा। If he was righteous because of his good works, it would have been like the old garment of Adam. जिस तरह कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है, Just the same way, like without faith, just the same way that without faith, good works is of no use. जैसे कि आत्मा बिना ये शरीर व्यर्थ है। In the same way, without the spirit, the body is of no use. कल्पना करो, मैं दो व्यक्ति को यहाँ सुलाया, Just imagine I made two people lie down here. दो लोगों को एक टेबल पे सुलाया, Two people, I've made them lie down on this table. दोनों एक मरा हुआ जैसा है। Both are appearing as if dead. आप उन दोनों को देखकर कहेंगे कौन सा व्यक्ति जीवित है, उसका सबूत क्या है? And if you want to say, okay, who is alive, what is the proof of that? दोनों मरा हुआ जैसा है। Both are appearing as if they're dead. मैं किसी को पूछेंगे कौन सा व्यक्ति जीवित है इन दोनों में से, And if you ask that who is alive out of the two of them, आप कहेंगे कि अरे एक व्यक्ति के अंदर 5 उंगली है, दूसरे व्यक्ति के अंदर भी 5 उंगली है। if you say, okay, one has 5 fingers, the other one also has 5 fingers. अरे एक व्यक्ति एक नोस है और दूसरे के पास एक नोस है। This person has one nose, the other person also has one nose. सब कुछ एक दूसरे की प्रति समान रहेगा, Everything for both of them may be same. लेकिन वो व्यक्ति जीवित है कैसे पता चलेगा? But how will you know if one person is alive or not? Yes, a breath. ब्रीथिंग, राइट? तो जो श्वास लेता है उनको हम कह सकते हैं ये व्यक्ति जीवित है, The one who is breathing, then we can say that person is alive. और जो व्यक्ति श्वास नहीं लेते उनको कहते हैं ये मरा हुआ व्यक्ति है। The person who is not breathing, then we say that person is dead. आपके अंदर ऐसा विश्वास है जो ब्रीथ करने वाला विश्वास, लिविंग फेथ? But do you have that faith which breathes the ब्रदर्स living एंड faith? सिस्टर्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ, याकूब इस चीज को हमें प्रोत्साहन देता है कि विश्वास, कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ रहेगा, निर्बल है, जैसे कि आत्मा बिना शरीर व्यर्थ है। Here James is encouraging us, saying that faith without works is dead, and just like body without breath is dead. सो आखिरी में मैं कुछ जो मुझे प्रोत्साहन मिला मैं आपको बताना चाहता हूँ। So in the end, I want to tell you what is encouraged जॉन me. चैप्टर 4 वर्स 13 John chapter 4 हम verse. देखते हैं कि यीशु मसीह एक सामरी स्त्री के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। Here Jesus is talking to the Samaritan woman. जॉन चैप्टर 4 वर्स 13। John chapter 4 verse 13. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, हाँ। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। सो यहाँ पर यीशु मसीह क्लियरली हमें प्रोत्साहन करता है कि आने वाले दिनों में कोई प्यासा नहीं रहेगा।
Here, Jesus is clearly encouraging us that in the coming days, no one will be thirsty. बिकॉज मैं ग्लोरीफाई होने के बाद मैं पिता के पास जाकर एक विनती करूंगा, पिता एक चीज भेजने वाला है और उससे कोई पैसा नहीं रहेगा. Because when I become glorified, that I will go and ask the Father for something, and I'll give them something. With that, no one will be thirsty. यीशु मसीह वही चीज उनको भविष्य के बारे में बता रहे. मैं जो देने वाला हूँ, मैं जो जीवन देने वाला हूँ, मैं जो पवित्र आत्मा देने वाला हूँ, So Jesus was telling something that is going to happen in future, that the Holy Spirit which I'm going to give you, तो उस स्त्री से कहा कि आप इस कुआं की जल से पिएंगे, आप जरूर. Spirit to the people. लेकिन वो पवित्र आत्मा सिर्फ लोगों के बाहरी रूप से दिया गया है. But that Holy Spirit was given only on the outward, in the outward appearance. अब गिदियोन को देखेंगे, And if you see the life of Gideon, और वो गिदियोन इतना युद्ध में जीत गया क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जीत गया. he won so many battles because of the power of the Holy Spirit. अब सैमसन को देखेंगे, उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा ऊपर से थी If you see Samson, even for him, the Holy Spirit was और from above. सामर्थ्य रूप से कार्य किया. And with very in great power, he had done work. मान जानते इन सभी के ऊपर पवित्र आत्मा ऊपर थे. So on all these people, the Holy Spirit was there from above. परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया है, And God has used them. लोग आशीष पाया है. And people have been blessed. लेकिन आखिरी उनके जीवन में, खुद का जीवन में देखेंगे, गिदियोन एक आइडल वर्शिप बन गया But if you see their personal life, Gideon became an idol worshipper. और सैमसन एक व्यभिचार के समान बन गया. And Samson became a person who committed यानी adultery. उनके ऊपर पवित्र आत्मा थी, जब लोगों को आशीष मिला है, But the Holy Spirit was on them, and people were blessed by them. लेकिन उनको जीवन कभी परिवर्तन नहीं हुआ है. But their lives were never changed. जैसे कि मेरे ऊपर अगर पवित्र आत्मा आया और मैं लोगों को आशीष किया, लेकिन मेरा खुद का जीवन पाखंडी जीवन था. If like the Holy Spirit would come on me and I will be encouraging you, but my own life would be a life of hypocrisy. लेकिन यीशु ने कहा कि एक जॉन चैप्टर 7 वर्स 1 पढ़ेंगे. जॉन चैप्टर 7 वर्स 38, बहुत अद्भुत वचन है. जॉन चैप्टर 7 वर्स 38. In John chapter 7 verse 38, Jesus says, जॉन चैप्टर 7, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह तो निकलेगी. यहाँ पर क्या लिखा है कि उनकी हृदय में से क्या बहेगा? here it says that from their heart water will flow जीवन की नदियां बहेगी. rivers of living water. लेकिन ये जुना करार में था पवित्र आत्मा, But in the Old Testament, the Holy Spirit was there, लेकिन किसी के अंदर नहीं था. but he was not inside them. इसलिए परमेश्वर किसी को बदल नहीं कर सकता था. That's why God could not change it. लेकिन लोग बदलते गया, And people kept changing. क्योंकि वो रिवर फ्लो करता था, उसको ब्लेसिंग मिल गया. ये रिवर ऊपर से आता था, उसको ब्लेसिंग मिल गया, लेकिन उसको खुद का जीवन में ब्लेसिंग नहीं था. The other people were blessed, but his own life was not changed. बट यीशु मसीह 7 वर्स 38, जो कुछ मैं देता हूँ वो अभी क्या करेगा? But Jesus says that whoever believes in me, what will happen to them? अभी वो हमारा हृदय के अंदर जाएगा, That the Holy Spirit will come in their heart, उनके अंदर से जीवन की नदियां निकलेगी. and that streams of living water will flow for them. पहले भी नदियां निकल रहे हैं, Even before the waters used to flow. लेकिन अभी जो निकल रहे हैं, But now the waters which flow, ये क्या करेगी? what will happen to that? सबसे पहले तुम्हें शुद्ध कर लेगी. That will purify you first. सबसे पहले तुम्हें पवित्र करेगी First of all, it will make you holy. और तुम उदाहरण बनेगा. Then you become an और example. ये वाटर क्या रहेगा? वापस लोगों के पास जाएगा. And then this water will flow on to My others. brothers and sisters, यीशु मसीह यही हमको देना चाहता है. Well, sisters, this is what Jesus wants to give us. मैं 11 साल ऐसा पाखंडी जीवन जिया हूँ. For 11 years, I was living this life of मैं hypocrisy. फेडअप हो गई हूँ लाइफ से. मैं I had become fed up of my मैं life. बोला प्रभु मैं बाहर एक अंदर एक हूँ. I was telling God, I'm outside one person and inside अभी another आप मेरे से person. पूछेगा ब्रदर जोसेफ आज परिपक्व हो गया? If now you ask me, Brother Joseph, have you become perfect? मैं कहूँगा नहीं, I will say no. क्योंकि बाइबल कहता है कि हम अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं, लेकिन जिस दिन मैं यीशु को देखेंगा मैं उसके समान बनूंगा. The Bible says that right now we are not perfect, but the day we see Jesus, we'll be perfect like him. सो अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहे हैं Now the Holy Spirit is working in us और मुझे शुद्ध कर रहे हैं, and is making me holy, मुझे पवित्र कर रहे हैं. is making me सिर्फ clean. ना सिर्फ मैं हूँ, मेरे आसपास के लोगों को मैं आशीष का कारण बनूंगा. And not just me, the people around me also will be blessed. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा. Brothers and sisters, I want to encourage you through this word. सबसे महत्वपूर्ण बात और मुख्य बात यह है कि हर दिन हम पवित्र आत्मा से भरे रहने के बारे में. Brothers and sisters, the most important thing is that every day we should be filled with the Holy Spirit.
नहीं तो हम लोग को एक अच्छा वस्त्र पहनकर चर्च में अच्छा गीत गाएंगे, हालेलुया गाएंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन हमारा जीवन कोई चेंजेस नहीं रहेगा। Then, if not, we will come to church wearing nice clothes, singing nicely, and clapping hands, but there will be no change in our life. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा काम को जानता हूँ, तुम्हारा दिल को जानता हूँ। Uh, uh, God says that I know your works and I know your heart. मैंने आपको कहा कि हेड फेथ और लिविंग फेथ के बारे में And I told you about head faith and living faith. बहुत संभालना। हेड फेथ सारे लोगों के पास है, Just the head faith everyone has. शैतान भी है, शैतान के पास भी है। Even the demons have it. अगर आपके पास लिविंग फेथ है, But if you have the living faith, आप कभी जलस नहीं हो रहेंगे। you will not feel jealous. दूसरों कोई भाई ऊपर उठ रहे हैं If another person is getting और उसके साथ promoted, आनंद मनाएगा। you will be happy for them. कोई बहन ऊपर उठ रहे हैं, If another उसके साथ sister खुशी is मनाएगा। promoted, you will be happy for them. कोई संसारिक नौकरी में ऊपर आया, If someone got promotion in the डेफिनेटली job, आप उसके साथ जॉय मनाएंगे। you will definitely be happy अरे with मेरा them. जॉब सही नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके साथ मैं कैसा आनंद बनाऊंगा, इस बात नहीं आएगा। If you will not think, oh, I am not doing well in my work, how can I be happy with them? That you will not think like that at क्योंकि all. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं अभी, Because the Holy Spirit is working inside और you. जो जीवित विश्वास लिविंग फेथ तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। And the living faith that is working inside you. सो हेड फेथ से सावधान रहना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। So be careful of the head faith. हमें चाहिए लिविंग फेथ। And what we need is a living faith. इन सारी बातों से, जैसे कि राजा की उस महल के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बताया, एडम की कैरेक्टर के बारे में बताया, और पवित्र आत्मा की इस चीज को बताया। आखिरी में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। So we talked about that friend at the wedding feast. We talked about Adam's nature. Now I want to ask you a question. क्या हम उस पुराना वस्त्र को ऊपर नया वस्त्र का पैच लगा सकते हैं? So should we put a new cloth patch on an old cloth? कितने लोग कहेंगे लगा सकते हैं? How many of you will say yes? एडम की जो स्वभाव को लेकर यीशु मसीह को स्वभाव को पैच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कोई? If we have Adam's nature, are we trying to patch up? मैं बोलता हूँ वो सफल नहीं होंगे। It will not be successful. एक दिन रात निकोदेमुस यीशु के पास आया, One day in the night, Nicodemus came to Jesus, और यीशु ने उनसे सीधा सीधा कहा, and Jesus told him plainly तुमको नया जन्म लेना होगा। that you need to be born again. तो निकोदेमुस चकित हो गए, अरे मैं तो इतना बुढ़ा हो गया, माँ के गर्भ में जाके मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ? And Nicodemus was shocked, like, I'm so grown up, how can I go back to my mother's womb? बट परमेश्वर यीशु ने उनसे कहा, But Jesus told him, नया सिर से और नया जन्म, नया आत्मा से आपको जन्म लेना होगा। he said that you need to be baptized with through the Spirit. पॉसिबल है परमेश्वर के साथ ये चीज? Is it possible with God? यस। अभी हम माँ के गर्भ में जाके वापस जन्म नहीं लेंगे, We cannot go back to our mother's womb and take birth again. लेकिन निकोदेमुस की तरह हम प्रश्न पूछेंगे यीशु से। यीशु जरूर कहेगा नया सिर से और नया आत्मा से जन्म मेरे से संभव होगा। But if we ask Jesus like Nicodemus, then Jesus will say that you need to baptize, you need to be born again through the Holy Spirit. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आखिरी में परमेश्वर हमें एक नया वस्त्र, जो धार्मिकता का वस्त्र हमें देना चाहता है मुफ्त रूप में। But it says, God wants to give us a new garment of righteousness. कल्पना करो, सिर्फ वन वचन बोल के बता, कल्पना करो एक हॉल में 700 लोग 800 लोग बैठा हुआ है, Just imagine in a hall there are 700 to 800 people, और 700-800 लोगों को मैंने कुछ नया वस्त्र पहनने के लिए दिया है, and I gave new garments to be worn to those 800 guests. और इस हॉल के अंदर 2 भिखारी लोगों को बुलाया मैंने, And I called in that hall 2 beggars. 2 बेगर्स को बुलाया, 2 beggars I've called. और जिसकी कपड़ा कम फटा है, एक का जिसकी कपड़ा ज्यादा फटी है, And one of the beggars' clothes are more torn, the others are a little less torn. और मैंने देखा कि इनका कपड़ा ढंग से नहीं है, And I saw that their clothes are not proper. उनको बाहर भेज दिया, And I sent them out. और उनको बोला कि जिस तरह कपड़ा इन लोगों को दिया है, मैं ही आप दोनों को भी वही कपड़ा देना चाहता हूँ। And I will tell them, see, just like I gave these guests a garment, I want to give you also those garments. कल्पना करो वो लोग ने वो कपड़ा पहन के 700 के अंदर मिलित हो गया, And those two beggars also wear those garments and mingle with those 800 guests. अभी आप कह सकते हैं कि इसमें से बेगर कौन है? But then now can you say who is a beggar among them? भिखारी कौन है यहाँ पर अभी? Who is a beggar among them? क्योंकि सबके ऊपर नया वस्त्र पहना हुआ है जो यीशु मसीह धार्मिकता के रूप में दिया गया है। All of them, they're wearing the garment that Jesus Christ has given them.
प्रिय भाइयों बहनों, हम सब प्रभु की नजर में अमूल्य लोग हैं, मूल्यवान लोग हैं। Our brothers and sisters, in the eyes of God, we are so precious. कोई ऊंचा, कोई नीचे, कोई गरीब, कोई अमीर, ऐसा कुछ फर्क नहीं इस कलीसिया में There's no, या प्रभु की नजर में। in God's sight, there's no one rich or poor. कोई हाई सोसाइटी से है, कोई नीचे सोसाइटी से है, कोई फर्क नहीं है। God doesn't see someone as some coming from high society कोई or low मास्टर्स society. किया है, कोई 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड, फर्क कुछ नहीं यीशु की नजर में। Someone who has studied up to masters or someone has just passed 6th standard, there's no difference in God's sight. परमेश्वर के नजर में हम सब एक सा है, And God says that we are all like that. और परमेश्वर वो वस्त्र हम सभी को मुफ्त में दिया है। And God has given us the garments of righteousness मैं free. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि कई साल पहले प्रभु ने मुझे छुआ। And I want to thank God that God touched my life. Praise the